वो ख्वाजा अजमेरी जिनसे हमारा वो ताल्लुक है कि हम औलिया अल्लाह की, बुजुर्गाने दीन की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें गाली दी जाएगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। अमीश देवगन सुन, कान खोलकर सुन लीजिए, आपको ये एंकरी निकल जाएगी हैकड़ी टीवी स्टूडियो में बैठकर कुछ भी बोलते ना। जो ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी करते हैं वो देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, जालिम हैं, फरेबी हैं, मक्कार हैं, दलाल हैं। नेपाल उत्तराखंड पे कब्जा करने की सोच रहा है, चाइना लद्दाख पे कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान कश्मीर की फिराक में है, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी भाजपा बिहार और बंगाल चुनाव की फिराक में है। अरे देश का जवान शहीद हो रहा है और आपको शर्म नहीं आती है? निकम्मी सरकार, अगर तुम चाइना को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दो। मैं ख्वाजा अजमेरी माइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मसले पर बहुत ही स्पष्ट और वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो सुन ले वो लोग, हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। सुन ले अमीश देवगन, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन औलिया की शान में गुस्ताखी इस देश के लिए हमेशा बेहतरी के सोचने वालों के लिए एक अल्फाज भी, यानी उनके खिलाफ अगर आप एक अल्फाज बोलोगे तो फिर आखिरी सांस तक हम मुकाबला करेंगे। तुमने जो जुर्रत की है, तुमने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है, याद रख लो तुमने अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दी है। याद रखिए, माइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनका हम तमाम से दीन का राब्ता भी है, जिनके आस्थाने पर तमाम धर्म जाति के लोग जाते हैं और अपना अपना अकीदा रखते हैं। ख्वाजा अजमेरी को ख्वाजा गरीब नवाज इसलिए कहा जाता है। माइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वसी सोच, इंसानियत को फलाह बहबूद के लिए सोच रखने वाली उस शख्सियत के लिए ख्वाजा गरीब नवाज इसलिए कहा जाता कि वो तमाम गरीब मजलूमों के साथ इंसाफ के लिए हमेशा जद्दोजहद करते थे। ख्वाजा अजमेरी ने इस मुल्क को अपना मुल्क माना और इस मुल्क के अंदर अपने कैरेक्टर को पेश किया, जिस कैरेक्टर से खुश होकर के तमाम लोगों ने मजहब इस्लाम को कबूल किया अपनी मर्जी से। वो ख्वाजा अजमेरी जिनसे हमारा वो ताल्लुक है कि हम औलिया अल्लाह की, बुजुर्गाने दीन की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें गाली दी जाएगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हां, हमारे राजनीतिक मामलों में दखल दी जाएगी, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन बुजुर्गाने दीन औलिया अल्लाह के खिलाफ अगर बोला जाएगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि या तो यह नाटक बंद करना पड़ेगा और कल से ही हम लोग इस पे केस की तैयारी कर रहे हैं। अमीश देवगन सुन, कान खोलकर सुन लीजिए, आपको यह एंकरी निकल जाएगी हैकड़ी टीवी स्टूडियो में बैठकर कुछ भी बोलते ना। यह एक मशवरा है, या तो हरकतों से बाज आ जाओ, वरना जब ये माइक लेकर निकलोगे तो देश की जनता तुम्हारा वो हाल करेगी कि सड़कों पर या रास्तों पर निकल नहीं सकोगे तुम, क्योंकि जो हरकत आप कर रहे हो देश विरोधी हरकत है। ये देश विरोधी है, ये सिर्फ किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ये देश के खिलाफ है। देश के तमाम धर्म जाति के लोग ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर जाकर अपनी मुराद मांगते हैं और हमारे दिलों के अंदर माइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का वो अजीम और शान मर्तबा है, जिनके गुस्ताखी हम हरगिज और कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए कल ऑनलाइन एफआईआर करा दी गई है, कल ऑनलाइन एफआईआर करा दी गई है और आपका समर्थन, आपका सपोर्ट चाहिए। इंशाअल्लाह केस डालने के लिए भी, कोर्ट में केस डालने के लिए भी, अगर हो सकता है एफआईआर दबाव में ना की जाए
तो हम लोगों ने उसके लिए वकीलों से बात हुई। रात हमारी लगातार इस विषय पर पार्टी के जिम्मेदारों से भी चर्चा हुई है कि कैसे इस गुंडे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए हम लोग कोशिश करें। जो लोग भारत के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग भारत के अल्पसंख्यकों को या देश के लोगों को जिनके जज्बात जुड़े हैं, उन जज्बात को मजरू करते हैं, उन जालिमों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जबान से भी देंगे। अगर तू उनको बोल रहा तो तू भी वही और तेरा बाप भी वही, तेरी नस्लें भी वही। हम बोलते हैं फिर जो ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी करते हैं वो देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, जालिम हैं, फरेबी हैं, मक्कार हैं, दलाल हैं। बुरा लगता है ना, लगने दीजिए। और एफआईआर ऑनलाइन तो हो गई भाई, अब केस भी डाला जाएगा इसके खिलाफ। हां, हमें गाली दिया होता बर्दाश्त होता, क्योंकि हम बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करने वालों को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। हां, हम शरीफ हैं, हां हम शरीफ हैं, लेकिन गुंडई करने वालों का इलाज करने की ताकत और सलाहियत रखते हैं। वो ख्वाजा अजमेरी, वो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिसके सामने वक्त का बादशाह जिनके सामने झुकने पर मजबूर हो गया, जो आज भी सरकार हिंद हैं, जो आज भी मुल्क की उन अजीम तरीन शख्सियतों में शामिल हैं जहां प्रधानमंत्री को भी आस्थाने पर जाना पड़ता। एक हमारे मुल्क का कल्चर है, उस महान शख्सियत के ताल्लुक से उनका एक एहतराम तमाम मजहब के लोग करते हैं। तो इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है, इसकी औकात दिखाना पड़ेगा। और इसकी औकात दिखाने का तरीका कल जो आपने अपनाया ऑनलाइन एफआईआर करके, मैं तमाम को सैल्यूट करता हूं, और हमने भी वही काम किया। और अब केस करने की तैयारी, जालिम के खिलाफ केस करने की तैयारी चल रही है। और जब भी मौका मिलेगा अब हम उतना बोलेंगे कि इनके कान पक जाएंगे सुन सुन करके। हम किसी मजहब के खिलाफ न थे, न हैं, न कभी रहेंगे। हम भारत के भाईचारे को तोड़ने वालों के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। हम भारत के अंदर किसी भी मजहबी पेशवा को बुरा कहने वालों के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। हम ख्वाजा अजमेरी को अपनी आन बान शान मानते थे, हैं और रहेंगे। हम औलिया अल्लाह की इज्जत और आबरू के तहफ्फुज के लिए या उनके खिलाफ गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारी 1000 जिंदगियां कुर्बान है इस मुल्क के भाईचारे को बचाने के लिए। हमारी 1000 जिंदगियां कुर्बान हैं। ख्वाजा अजमेरी, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, गरीब नवाज, वो अजीम शख्सियत कि इज्जत पर आंख उठाने वालों को हम जमहूरी अंदाज में आंख निकाल देंगे। अगर तुम एक अल्फाज ख्वाजा अजमेरी के ताल्लुक से बोलोगे, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करोगे, औलिया निजामुद्दीन के ताल्लुक से बोलोगे, तो हलक में हाथ डाल के संवैधानिक तरीके से जबान खींच ली जाएगी बाबू। जबान खींच लेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से, आईनी तरीके से। हम ना गलत काम करते हैं, ना करने देते हैं, ना किसी के धर्म को बुरा बोलते हैं, ना किसी को अपने धर्म को बुरा बोलने देंगे। यही हमारा लक्ष्य है। तुम्हें आपका धर्म मुबारक, लेकिन मेरे मजहब के बारे में, अगर मेरे मजहब के बारे में या फिर किसी भी धर्म जाति के खिलाफ, किसी भी बुजुर्ग के खिलाफ अगर कोई बकवास करेगा तो उसका इलाज ऐसा किया जाएगा, जिंदगी भर याद रखें। बिल्कुल हफीजुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब इस पर केस करिए। बिल्कुल इस बीएनडी पर केस हो चुका ऑनलाइन, कोर्ट में केस करने के लिए वकीलों से लगातार बातचीत जारी है, कागज तैयार हो रहे हैं। न घबराइए। अब तक ये बांटते थे ना कि तू ये है वो है, इन्होंने सोचा कि ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी करेंगे तो आपस में ये लड़ जाएंगे, नहीं वो उसके हैं।
ख्वाजा न तेरे हैं न मेरे हैं, ख्वाजा सबके हैं। न ख्वाजा तेरे हैं न मेरे हैं, ख्वाजा सबके हैं। और उनकी शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सब एकजुट खड़े हैं। हां, कौन कहता है मुसलमान मुत्तहिद नहीं है? जब मामला निजामुद्दीन मरकज का आया तो तमाम लोगों ने इंसाफ के लिए, न्याय के लिए लड़ा। और आज जब एक जालिम ने, जब एक गुंडे ने, जब एक भारत के भाईचारे के दुश्मन ने, जब एक संविधान के दुश्मन ने मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की, तो आज पूरा भारत एकजुट खड़ा है। हम एकजुट खड़े हैं, इस मजबूती से खड़े हैं कि मेरे साथ अगर कुछ करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो सुन ले, तैयारी कर ले, अब इलाज होगा। नरेंद्र मोदी जी ने 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। देश के प्रधानमंत्री 56 इंच वाले प्रधानमंत्री शायद सिकुड़कर 6 इंच हो गया है। इसीलिए एक शब्द भी देश के गरीबों की बेटे यानी कि जवान जो बॉर्डर पर शहीद हुए उनके लिए एक शब्द नहीं बोला नरेंद्र मोदी जी ने। आज देश जानना चाहता है कहां चली गई वो देशभक्ति। क्या जिस तरीके से सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांग करके देश को नीचा दिखाया था, क्या सावरकर को हीरो मानने वाले आज फिर भारत की बेइज्जती कराएंगे? नेपाल उत्तराखंड पे कब्जा करने की सोच रहा है, चाइना लद्दाख पे कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान कश्मीर की फिराक में है, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी भाजपा बिहार और बंगाल चुनाव की फिराक में है। यह देखिए इनकी देशभक्ति कहां चला गया 56 इंच का सीना। आज मेरे देश का गरीब मर रहा है, देश के जवान मर रहे हैं, और टीवी एंकर कह रहे हैं सेना की जिम्मेदारी है। जब कोई काम सेना करे तो मोदी की तारीफ करो, और जब सेना के जवान शहीद हो जाए तो सेना पे सवाल उठाओ। यह देशद्रोही है। श्वेता सिंह, सरकार की चाटुकारिता में तुम अंधे हो चुके हो। अरे चाइना को मुंह तोड़ जवाब दो। तुम कहते हो चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट करो। चाइना हमारे आर्मी के जवानों को मारता है, और ये दिल्ली मेरठ हाईवे जो रैपिड रेल है उसका टेंडर चाइना की कंपनी को देते हैं। सब कुछ जनता से उम्मीद करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। लद्दाख में कब्जा कर चुकी चाइना। अरे सच बताओ कितने लोगों की मौत हुई? ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। ये छिपा रहे हैं। 7 हफ्ते से चाइना कब्जा करके बैठा है हमारी जमीन पर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी खामोश देश को नहीं बचा रहे, देश को सच्चाई नहीं बता रहे। अब यह चलने वाला नहीं है आपकी दुकान। ईंट का जवाब पत्थर से दो। लाल आंख दिखाने वाले झूला झुला रहे थे। ये वही मोदी जी के दोस्त है। कहां गई विदेश नीति? ये वही लोग हैं जिनको झूला झुला रहे थे साहब, वो अब हमारे जवानों को मार रहा है, और ये सिर्फ कड़ी निंदा कर रहे हैं, कड़ी निंदा। अरे देश का जवान शहीद हो रहा है और आपको शर्म नहीं आती है? निकम्मी सरकार, अगर तुम चाइना को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दो। ऐसी कायर प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है जो चूड़ियां पहन करके बैठा हो, हमारे देश का जवान मर रहा हो, शहादत दे रहा हो, और देश का प्रधानमंत्री खामोश बैठा हो, रक्षा मंत्री खामोश बैठा हो। अरे एक के बदले 10 सर लाने की बात कही थी। आज देश की जनता 10 सर का इंतजार कर रही है। तुम सब कुछ बायकॉट करवाओगे जनता से। अरे आप क्या कर रहे हो? जब मामला आता है एक छोटे से पाकिस्तान का, तो सब बिल से बाहर निकल के आ जाते हैं। आरएसएस, बजरंग दल, संबित पात्रा, गोदी मीडिया कहते हैं कि जंग हुई, हमला हुआ, लेकिन चाइना ने हमारे शहीदों को मार दिया। एक दुश्मन देश से आप दुश्मनी दिखाइए, अच्छी बात है, लेकिन चाइना हमारे पर हमला कर रहा है तो कह रहे हैं झड़प हुई। कहां चली गई देशभक्ति? क्यों नहीं कह रहे नक्शे से मिटा देंगे चीन को? कहां चले गए अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और वो गोदी मीडिया के तमाम एंकर? वो संबित पात्रा की देशभक्ति कहां चली गई? किस बिल में छुप कर बैठे हैं? बताओ, वो देश जानना चाहता है, पूछता है भारत। चाइना पे 56 इंच का सीना सुकड़कर 6 इंच का क्यों रह गया? ये 56 इंच का सीना है, ये 56 इंच की सिर्फ ये जबान है, ये पूछना चाहता है भारत। भारत का किसान, मजदूर और जवान की तपस्या को तार तार कर रहे हो। कोरोना में तो नाकाम हो चुके। रोजाना 10,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं।
डेथ रेट ज्यादा हो गया, 12,000 लोग जान खो चुके हैं, न कोरोना को हरा सके। और जब चाइना का मामला आ रहा है तो कह रहे हैं कि हम लोग डिप्लोमेटिक टॉक कर रहे हैं। अरे तुम डिप्लोमेटिक टॉक कर रहे हो, वो मेरे देश के सपूतों की हत्या कर रहा है। तुम लोग उसको टेंडर दे रहे हो, मोदी सरकार तुम टेंडर दे रहे हो। चाइना मेरे जवानों की बलि ले रहा है और वो जवान गरीब का बेटा है। मैं ये बात दावे से कहता हूं। हां, आज मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरे शब्द हो सकता है गलत हो प्रधानमंत्री जी, आपके लिए हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन एक गरीब का बेटा, एक भारत का बेटा, एक किसान का बेटा, एक क्षत्रिय का बेटा, एक भारत का नागरिक आज ये पुकार कर कह रहा है, सवाल कर रहा है कि अगर चाइना को जवाब नहीं दिया और इसी तरह हमारे जवान मरते रहे तो याद रखो नरेंद्र मोदी जी, आपको भी देश बख्शने वाला नहीं है।